killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. US Secretary of State Antony Blinken is calling upon India to cooperate with Canada on the Hardeep Singh Nijjar killing. ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है। ये कहानी है खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की। 18 जून को कनाडा के सरे शहर के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खड़े होकर बयान दिया और ये कहा कि इंडिया की इंटेलिजेंस का इसके अंदर हाथ हो सकता है। कैनेडियन सिटीजन बताया हरदीप सिंह निज्जर को, बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स उसको एक एक्टिविस्ट भी बताती हैं। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और भारत सरकार द्वारा हरदीप सिंह निज्जर को एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। साल 2020 के अंदर एक गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर भी भारत सरकार ने साफ तौर पर हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी बताया था। ये जलंधर का गांव है जिसका नाम है भारसिंहपुरा। इस गांव के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हरदीप सिंह निज्जर का वो मकान है, पुश्तैनी मकान, जो जलंधर के इस गांव में यहाँ पर बना हुआ है। एनआईए ने इस मकान को सील कर दिया है और इस मकान पर एक नोटिस लगाया गया है जो मैं आपको दिखाऊं। इस नोटिस के ऊपर साफ तौर पे लिखा गया है एनआईए वर्सेस कमलजीत शर्मा और इस नोटिस के अंदर 11 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे हरदीप सिंह निज्जर को मोहाली के कोर्ट के अंदर इस केस के अंदर पेश होने की बात कही गई है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर यहाँ था नहीं। इनफैक्ट जो यहाँ के लोग हैं वो ये बताते हैं कि काफ़ी टाइम से ये मकान बंद था। इस गांव में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो सिख समुदाय की और अधिकतर लोग अपने नाम के पीछे निज्जर सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर इंडिया के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, रोपड़ के अंदर बहुत सारी एफआईआर उसके अंदर रजिस्टर की गई है। एनआईए ने तो आतंकवादी घोषित किया ही हुआ है। बहुत सी आतंकवादी घटनाओं में हरदीप सिंह निज्जर इंडिया के अंदर शामिल बताया जाता है और ये उसका मकान है जिसपे एनआईए द्वारा नोटिस लगाया गया है। इस गांव में हम आए हैं ये जानने के लिए, यहाँ के लोगों से बात करने के लिए कि हरदीप सिंह निज्जर के परिवार के लोग जो यहाँ रहते हैं, उनके ताऊ जी हिम्मत सिंह बताया जाता है कभी कभी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है हरदीप सिंह निज्जर की कहानी। खालिस्तानी टेररिस्ट जरनैल सिंह भिंद्रावाले को न्यूट्रलाइज करने के लिए किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के चलते पंजाब अगले कुछ सालों तक वायलेंस की चपेट में रहा। बढ़ती मिलिटेंसी को क्रैकडाउन करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन से बचने के लिए 1997 में हरदीप सिंह निज्जर इसी गांव से एक नकली पासपोर्ट और वीजा के सहारे कनाडा चला गया। कनाडा की सिटीजनशिप लेने के लिए हरदीप सिंह निज्जर ने कैनेडियन महिला से शादी की। शुरुआती दौर में एक प्लम्बर के रूप में काम किया। आगे चलकर बाबर खालसा इंटरनेशनल जैसी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हरदीप सिंह निज्जर जुड़ा। खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BKI ज्वाइन करने के बाद 14 अक्टूबर 2007 को लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा ब्लास्ट में हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आया। इस ब्लास्ट के अंदर 9 लोगों की जान गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। साल 2011 में हरदीप सिंह निज्जर ने खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। KTF का फाउंडर था जगतार सिंह तारा। 1995 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड। हरदीप सिंह निज्जर के पिता प्यारा सिंह के बड़े भाई हिम्मत सिंह आज भी गांव भारसिंहपुरा के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। हरदीप की मौत पर हमसे बात करते हुए हिम्मत सिंह की बातों में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी नजर आई। हिम्मत सिंह ने भारत सरकार द्वारा हरदीप सिंह निज्जर को एक आतंकवादी घोषित किए जाने की बात का भी विरोध किया। जिस मेरे गोलियां मारियां ये उतो गुरुद्वारे पिछों समाप्ति करके अपने घर में अपनी गड्डी बैठ के आने लगा, पिछों गोलियां मारती। तो उन्हें किने दसिया? नहीं वो उत्थे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। तो इधर भारत सरकार ये कह रही है कि ये खालिस्तान की मांग करता था, आतंकवादी बोला गया है भारत सरकार द्वारा। बिल्कुल, उनको कोयला दिखाओ, कोई है तो क्या इसके बाप का सबूत है, कहाँ उसकी आवाज़ है जहाँ खालिस्तान के मांगता था, जहाँ कहता था कि कहाँ उसने सम्मेलन किया खालिस्तान के लिए।
जिस दिन ये गोलियां मारियां ना, ये गुरुद्वारे में जो चढ़ावा होता ना, उसका हिसाब किताब कर करना, ये अपनी गाड़ी में बैठे घर जाने के लिए तैयार थे जब पीछे गोलियां मारी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਉਹ आतंकवादी हो गया क्योंकि ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ? क्योंकि वो खालिस्तान की मांग करता था इसलिए आतंकवादी नहीं, नहीं, कोई आपके पास है सबूत या कोई है उसका जिसमें उसने खालिस्तान की मांग की थी? नहीं तो पर आपको भारत सरकार पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, हम भारत सरकार केड़ी चोरों की सरकार है। ये जो मकान है ये भी हरदीप सिंह निज्जर का ही है, या यूँ कहिए जो हरदीप के पिता हैं प्यारा सिंह जो भी कनाडा में है, उनका ये मकान है, पैतृक मकान है पुराना। अभी यहाँ कोई नहीं रहता, गुरचरण जी रहते हैं यहाँ पे। कुछ गाय भैंसें सब बांधी हुई हैं, इसका ख्याल रखते हैं। एक मकान जो अंदर था वो हमने आपको दिखाया, यहीं पे हरदीप पहले रहा करता था, जो उसके ताऊ जी ने, हिम्मत सिंह ने हमको बताया जब वो यहाँ से गया, छोटा बच्चा। इनके मुताबिक वो 90, 91, 92 में चला गया था, लेकिन जो एफिडेविट है जिसमें बताया जाता है कि भाई कनाडा में उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, वो 97 की बात करता है। तो ये कहानी एक अलग है जो इनसे जानने को मिली। ये इसी मकान के अंदर जब प्यारा सिंह रहा करते थे, जो फोटोज आपको दिखाई जा रही हैं, ये वो पैतृक मकान है जिसमें इसको सील नहीं किया गया है। एनआईए द्वारा जो सील मकान है वो अलग है। साल 2014 में इंडिया ने एक इंटरपोल नोटिस जारी करके हरदीप सिंह निज्जर को एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बताया। साल 2018 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के पंजाब दौरे पर पंजाब के देन चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को 5 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की एक लिस्ट सौंपी, जिसके अंदर हरदीप सिंह निज्जर का नाम शामिल था। साल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैजेट ऑफ इंडिया में हरदीप सिंह निज्जर को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया। साल 2022 में एनआईए ने हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस किया। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक दरार तो आई है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर के गांव वाले हरदीप के बारे में बात करने से अब कतराते हैं। बात भी कुछ नहीं है, उसके माँ बाप का नहीं कुछ है। हाँ, उधर क्या करता है हमारे को क्या मालूम है क्या है। खालिस्तान की मांग के चलते भारत सरकार का पता नहीं कहना है actually। कि नहीं, आप बात कर सकते हैं हमसे, जो आप कहेंगे पूरी बात आपकी सुनी जाएगी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀ नहीं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ जी। तो जो उसको मारा गया, क्या लगता है आपको? ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ कनाडा में जो गोली चलाई ना, हाँ। उस पे हरदीप सिंह निज्जर पे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸ knowledge, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। जी। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ तो ये थी हरदीप सिंह निज्जर की कहानी। 18 जून को हरदीप का कत्ल किया गया कनाडा के सुरे शहर में। उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो ऑफिशियल बयान है कनाडा की एजेंसीज द्वारा आना है कि किसने कत्ल किया, स्पेकुलेशन तो वो लोग जता ही चुके हैं। ये हरदीप के पिता प्यारा सिंह जी का, या हरदीप का जो पैतृक मकान है उसकी छत है। पीछे पूरा गाँव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों का अलग अलग बयान है। बहुत से लोगों ने बात करने से भी मना कर दिया। हरदीप के ताऊ हिम्मत सिंह जी से हमारी बात हुई, उनके अपने मत थे। लेकिन ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जो जलंधर के पास फिल्लौर में ये गांव पड़ता है। इस गांव से उठकर आप कह लीजिए जो वायलेंस वाला दौर था पंजाब के अंदर, जो दशक था 80s का, फिर कुछ मिड 90s तक वो दशक चला जब बेअंत सिंह जी का असैसिनेशन हुआ। उस दौरान बहुत से लोग मिलिटेंसी में आए, बहुत से सिख समुदाय के लोग बगावत करने लगे थे जब लगातार अरेस्ट कर रही थी गवर्नमेंट। हरदीप लिहाजा उन्हीं में से एक था। जब हरदीप यहाँ से कनाडा गया, यहाँ के गांव के लोग बताते हैं तब तक बिल्कुल ठीक था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लिहाजा एक बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी क्या ही होगा। लेकिन वहाँ पर जाकर हरदीप जिस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, बाबर खालसा से जुड़ना, उसके बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ना, फिर अलग अलग अटैक्स की खबरें, इन सब चीज़ों ने हरदीप को एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बताया।
बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो डिक्लेयर किया। आज हरदीप का कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उस कत्ल के चलते इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में थोड़ी सी दरार आई है। कनाडा गवर्नमेंट के ऊपर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहानी ऐसी थी जो देश की सॉवरेनिटी के बारे में आपको बहुत अच्छा इतिहास बताती है, खालिस्तान के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताती है, कब से ये बातें शुरू हुई, कब से कहानी शुरू हुई। आज की कहानी में मात्र इतना ही। मैं जुड़ूंगा आपके साथ फिर किसी और रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षद शर्मा, मोजो स्टोरी, जालंधर।